चांदी के बाजार में आजकल मानो आग ही लगी हुई है। कीमतें आसमान छू रही हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक बुलबुला है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा नंबर की बात करते हैं। 14 जनवरी को चांदी पहुंच गए 93.25 डॉलर प्रति औंस पर। सोचिए, ये इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था और बस इसी एक आंकड़े ने पूरे बाजार में जैसे तूफान ही ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चांदी की इस जबरदस्त तेजी के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरे उछाल को ना दो बड़ी वजहें हवा दे रही हैं और आज हम इन दोनों को ही एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहली वजह है जिसे हम कह सकते हैं एक मॉनेटरी कॉकटेल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया भर के जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हालात हैं ना, वो सब मिलकर चांदी को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट यानी एक सुरक्षित निवेश के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स ना एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर दबाव है, और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव रियल यील्ड। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि बैंक में रखा पैसा भी असल में अपनी कीमत खो रहा है। तो ऐसे में निवेशक क्या कर रहे हैं? वो अपने पैसे को बचाने के लिए फिजिकल चांदी खरीद रहे हैं। इसका समीकरण तो बहुत ही सीधा है। जब डॉलर कमजोर होता है और हमें ये DXY इंडेक्स से पता चल रहा है जो 0.8% नीचे है, तो बाकी दुनिया के लिए चांदी खरीदना सस्ता हो जाता है। और ये तो हम सब जानते हैं, जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल। और सुनिए, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों का खेल नहीं है। निवेशक सच में फिजिकल चांदी की डिलीवरी ले रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, कॉमेक्स, वहां से सिर्फ जनवरी के महीने में 50 लाख ऑन्स चांदी निकाली गई। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि लोगों का चांदी की असली कीमत पर भरोसा कितना मजबूत हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो उतनी ही जरूरी है, और वो है डिमांड और सप्लाई का बिगड़ता हुआ खेल। मतलब एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डिमांड आसमान छू रही है और दूसरी तरफ सप्लाई जो है वो एकदम लिमिटेड है। ये चार्ट जो है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। आप देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड वाला बार माइंड सप्लाई वाले बार से कितना ज्यादा ऊंचा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ऐसा लगातार छठे साल हो रहा है। मतलब एक बड़ा गैप बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी डिमांड आ कहां से रही है? जवाब है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से। हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन सभी चीजों को बनाने में ढेर सारी चांदी लगती है, और इसी वजह से चांदी की कीमत अब सीधे सीधे इन बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड से जुड़ गई है। ये बात पूरी सिचुएशन का निचोड़ है कि ये जो तेजी है ना, ये सिर्फ अटकलों या सट्टेबाजी का नतीजा नहीं है। ये इस मेटल की असली कमी को दिखाती है। यही तो बात इंडस्ट्रीज है। को इसकी जबरदस्त जरूरत है, पर यह आसानी से मिल नहीं रही है। यही है असली प्रॉब्लम। और इस डिमांड सप्लाई के खेल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि चांदी के बाजार की टोटल वैल्यू पहली बार $5 ट्रिलियन के पार चली गई है। ये कोई OMG। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक नंबर है जो बताता है कि ये तेजी कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? देखिए, जिन वजहों ने चांदी की कीमतों में ये आग लगाई है, वही वजहें मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव भी पैदा कर रही हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ 2 हफ्तों में 25% का उछाल। ये रफ्तार इतनी तेज है कि मार्केट को अब ओवरस्ट्रेच्ड माना जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि अब एक करेक्शन यानी एक गिरावट देखने को मिले। अब यहां से ना 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ हैं बुल्स यानी तेजी वाले लोग। उनका मानना है कि अगर दुनिया में टेंशन और फेड का ड्रामा चलता रहा तो कीमतें $95 से $100 की रेंज तक भी पहुंच सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं बेयर्स यानी मंदी वाले लोग। उनका कहना है कि अगर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी तो कीमतें फिसलकर वापस $85 से $88 के सपोर्ट लेवल पर भी आ सकती हैं। और ये देखिए, अलग अलग एनालिस्ट की राय में कितना फर्क है। सिटी ग्रुप को लगता है कि मार्च 2026 तक ये $100 पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि इसी तिमाही के अंत तक ये गिरकर $82 पर आ सकता है। मतलब कोई एक राय नहीं है, मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए, चांदी के बाजार की इस पूरी कहानी के केंद्र में जो एक टकराव है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
पूरी कहानी की जड़ है चांदी की दोहरी पहचान। एक तरफ तो ये एक सेफ हेवन एसेट है जिसे निवेशक दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से बचने के लिए खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसकी ज़रूरत भविष्य की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ को है, और वो सप्लाई लगातार कम होती जा रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड तो तय है और दूसरी तरफ मॉनेटरी अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। तो क्या यह चांदी के लिए एक नया फ्लोर प्राइस बन गया है, या फिर यह सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।